आज एक ऐसे विषय पर, वैसे तो हर जगह देश में सनातन मजबूत हो रहा है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे जाकर देखते हैं तो एक अलग ही तरह का दृश्य देखने को मिलता है। और सबसे शर्म की बात है कि जिन चीज़ों को लेकर अब तक विरोध दर्ज हो जाना चाहिए था, उन चीज़ों पर विरोध नहीं दिखाई देता, बल्कि उसे अनुसरण करने लगा जाता है। और ये विषय है राखी पर्व को लेकर, जो कि कुछ दिनों में आएगा। और हर वर्ष इसे बहनों द्वारा भाई के हाथ में सुरक्षा धागे के रूप में बांधा जाता है, लेकिन मूर्खों द्वारा कुत्तों के हाथ में राखी बांधने की जो परंपरा शुरू की जा रही है पिछले कुछ वर्षों से, इसका विरोध अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है कि आखिर एक बहन कुत्ते को भाई कैसे बना सकती। अगर किसी बहन द्वारा कुत्ते को अपना भाई बनाया जाएगा तो फिर क्या ये त्यौहार सभी भाइयों को कुत्ता मानकर शुरू किया गया था, ऐसा माना जाए? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस चीज़ का खुलेआम मजाक क्यों बनाया जा रहा है? क्या मनगढ़ंत आधारों पर ऐसे त्यौहार अब मनाए जाएंगे? और इसके साथ रीलें तक डाली जा रही है, घर में पालतू कुत्ते के हाथ में राखी बांधकर। और हद तो तब हो गई जब एक ज्वेलरी कंपनी के विज्ञापन में एक हीरोइन द्वारा अपने भाई से पहले कुत्ते को राखी बांधकर राखी का पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। Fine first you. Oh hello. What's all this? अभी मेरे से पहले आएगा. Look. वाह, स्पेशल राखी भी. Of course. See, it's matching. मेरा gift? Gift. This Rakhi celebrate your four-legged sibling too, with the all-new pet collection from J. भले ही कंपनी ने इस पर माफ़ी मांग ली हो, लेकिन क्या उसके माफ़ी मांग लेने से जो गलत चीज़ें प्रचारित नहीं होनी थी, क्या उनका प्रचार अब वापस लिया जा सकता है? क्या जितने ज़्यादा व्यक्तियों ने इस चीज़ को देख लिया, अब उनकी याददाश्त से उस चीज़ को मिटाया जा सकता है? जवाब होगा नहीं। और ये सब हो रहा है उस सनातनी सरकार में, जहाँ पर एक फ़िल्म बनाने से पूर्व उसे सेंसर बोर्ड द्वारा देखने की बात होती है कि कहीं उसमें आपत्तिजनक दृश्य तो नहीं है, लेकिन यही बात विज्ञापनों पर लागू क्यों नहीं होती है, ये भी एक सोचने का विषय है। और जिस प्रकार से इस विज्ञापन में हीरोइन के कपड़ों का विरोध किया गया कि वो अश्लील प्रकार के वस्त्र थे,
तो सबसे बड़ी मूर्खता की बात ये लगी कि कपड़ों का विरोध हम उतना नहीं करेंगे जितना कि इस बात का करेंगे कि भाई से पहले कुत्ते को राखी कैसे बांध दी गई। इस आधार पर इस विज्ञापन का विरोध होना चाहिए था। और इसका विरोध किसी ने नहीं किया, लेकिन सब आकर कपड़ों पर आकर सबकी नज़रें ठहर गई। हमारा प्रश्न है कि क्या कुत्ते को राखी पहनाकर ये पर्व मनाया कभी जाता था, या इस प्रकार के कार्य करके इस पर्व का मजाक नहीं बनाया जा रहा है? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए था कि कुत्ता भाई से भी पहले जीवन में महत्व रखने लग गया है, और जब ये त्यौहार इंसानों से संबंधित है, इंसानों के लिए है, तो फिर इसमें कुत्ते को राखी बांधने का क्या औचित्य है? और राखी के नाम पर ओम धार्मिक प्रतीकों की राखियां सीधे कुत्तों के पैरों में बांधना, क्या ये नहीं दिखा रहा है कि सनातन कितना कमज़ोर हो रहा है देश में? और इसका कोई भी विरोध उस स्तर पर नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसे सामान्य समझ लिया गया है। और ऐसे वीडियो की सोशल मीडिया में होड़ मची है, जिसमें कुत्तों के हाथ पर राखी बांधना, उनके टीका लगाकर उनका तिलक करना, मतलब जो प्रक्रियाएं एक भाई के साथ की जाती हैं, उन्हें एक कुत्ते के साथ किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है राखी के पर्व को लेकर। तो इसे मूर्खता का स्तर न कहें तो क्या कहें कि जब कोई बहन किसी कुत्ते, पालतू कुत्ते के राखी बांधकर उसे भाई के बराबर महत्व देने लगे। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए और जानवर और इंसान के जो बीच का अंतर है, उसे बनाए रखना चाहिए, ताकि जो त्यौहार जिस उद्देश्य के लिए हैं, केवल उनके लिए ही मनाए जा सकें। धन्यवाद।